Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. This is me Aisha Ghaffar with another exciting video. आज की वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है क्योंकि आई नो मैं जैसे फ्रेशली ग्रेजुएट्स हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फ्रेशली ग्रेजुएट्स हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स वैसे स्टूडेंट्स के अलावा भी बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताया जाए जो कि सबके लिए फिजिबल भी हो, सब उसको इजीली अप्रोच कर सकें। और ऑनलाइन अर्निंग के लिए कोई ना कोई स्किल सीखना वैसे ज़रूरी है। विदाउट एनी स्पेसिफिक स्किल आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके पास कोई ना कोई स्किल का होना लाजमी है। लेकिन आज जिस चीज़ के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो उसके लिए कोई स्किल ज़रूरी नहीं है। लाइक अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास किसी न किसी चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज इज़ योर स्किल। आप किसी को कोई काम करके दे रहे हैं तो उस काम के लिए आपके पास कोई ना कोई काम से रिलेटेड स्पेसिफिक स्किल होना ज़रूरी है। बट मैं आज इस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ कि हर कोई स्कूल तो जाता ही है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। तो मैं अभी सर्च कर रही थी तो मुझे एक चीज़ नज़र आई है कि अपनी जैसे इन्होंने अपना थंबनेल जो लगाया हुआ है कि पुरानी किताबों कापियों को स्कैन करें, अपलोड करें और पैसे कमाएं। लाइक हाउ? तो इस चीज़ के बारे में आज मैं बात करूँगी कि ये चीज़ स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। वो इसलिए क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में आपके पास किताबों का ढेर होता है, आपके पास नोट्स का ढेर होता है, आपके पास हर चीज़ फ्री में अवेलेबल होती है। लाइक आपके पास नोट्स होते हैं, आपके पास प्रेजेंटेशंस होती हैं, आपके पास असाइनमेंट्स होती हैं, आपके पास मोबाइल में आजकल पीडीएफ्स और प्रेजेंटेशंस, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास होती है। और आजकल ज़्यादातर स्टडी ऑनलाइन हो रही है तो मोबाइल में हर चीज़ होती है, शॉर्ट फॉर्म में हर चीज़ अवेलेबल होती है। तो क्यों ना इस शॉर्ट फॉर्म को, इस चीज़ को यूज़ करें और स्टडी के साथ साथ आप अर्निंग भी करें। और इसके लिए कोई कुछ ख़ास करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं एक ऐसी वेबसाइट के बारे में अभी बताती हूँ। लाइक जिस तरह से डेली बेसिस पे इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, टिकटॉक यूज़ करते हैं और बाकी ऐप्स जो है उसके लिए इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो आप एजुकेशन के लिए इस ऐप को यूज़ करें। आपके पास ऑथेंटिसिटी है इस ऐप की, ऑथेंटिक है ये ऐप क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड लोग इस पे काम कर रहे हैं। और जिस तरह आप जाके इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे डेली की स्टोरीज अपलोड करते हैं जो कि आपके लिए कोई भी फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे जाएं, आपके पास फ़ोन में आपके पास सारा मटेरियल, स्टडी मटेरियल है, तो आप फ़ोन में पीडीएफ्स बना के रखें और डेली बेसिस पे आप समझें कि आप स्टोरी अपलोड कर रहे हैं एक तरह की। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकेंगे, आप स्टडी भी करेंगे अपने साथ साथ, एजुकेशन को आप परस्यू करें। आपके पास एजुकेशन को देने के लिए अपना टाइम है, बट apart from your education you can earn online by selling your documents or by selling your old study material. तो अभी जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है स्टडी पूल। वो ये वेबसाइट है बेसिकली। मैंने इसको ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ था क्योंकि मैं इस पे काम कर रही हूँ। मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रही कि ये एक ऐसी ऐप है, वेबसाइट है, आप जाएं यहाँ पे और जाके अपना अकाउंट बनाएं। नो, मैंने इस पे काम किया है और काम इस तरीके से किया था मेरे लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ से बाहर आ गई हूँ। मेरे पास अभी नोट्स और चीज़ें तो सारी अवेलेबल हैं बट मोबाइल में नहीं है। तो मुझे पहले उनको स्कैन करना पड़ता है, उनकी पीडीएफ्स बनानी पड़ती हैं और फिर उनको अपलोड करना पड़ता है, और जो कि मेरे लिए थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है अपने इतने हेक्टिक रूटीन से टाइम निकाल के ये करना। लेकिन मैं कर रही हूँ क्योंकि फ्री रहने से अच्छा है कि इंसान कुछ ना कुछ करता रहे। तो अभी जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो आप गूगल पे जाके लिखेंगे स्टडी पूल। एक्चुअली स्टडी पूल एक ऐसी ऐप है जिसमें आप पढ़ा सकते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट सेल कर सकते हैं, आप कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड इस पे सर्च कर सकते हैं। ये एक वर्ल्ड वाइड ऐप तो है लेकिन एक मल्टी टास्क ऐप कह लें आप इसको, कि मल्टी टास्किंग ऐप है ये बेसिकली। तो आप जाएंगे तो आपके पास इस तरह से स्टडी पूल जो है वो ओपन होगी
अच्छा, बेसिकली मज़े की बात इस पे ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट सेल करेंगे और आप जो है वो अर्निंग डॉलर्स में करेंगे। और दूसरी बात इसमें मज़े की बात ये है कि आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, लाइक कुछ भी। अब कुछ भी से क्या मुराद है मेरी, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। और तीसरी मज़े की बात वो ये है कि बहुत सारे, बल्कि बहुत सारे नहीं, सारे स्टूडेंट्स ही आजकल क्या करते हैं कि उनको कहीं से कोई मटेरियल चाहिए तो वो जाते हैं, गूगल करते हैं, उनको जो मटेरियल सही लगता है और अपने काम से रिलेटेड लगता है वो उसको उठाते हैं और पढ़ लेते हैं। लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं फिजिक्स की स्टूडेंट हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि मुझे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फॉर एग्जांपल अभी मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड एमसीक्यूज चाहिए। मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे पास काफ़ी सारे एमसीक्यूज हो ताकि मैं मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छा हो जाए, मैं उनको सॉल्व करूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं गूगल पे जाती हूँ और मैं लिखती हूँ एमसीक्यूज रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, अभी मैं क्या करती हूँ, ये देखिए मेरे पास बहुत सारे एमसीक्यूज आ गए हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं यहाँ से उठाती हूँ, एक वेबसाइट ओपन कर लेती हूँ, फिर मैं दूसरी ओपन कर लेती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं जाती हूँ यहाँ पे और मैं इनको पढ़ना शुरू करूँगी और मैं इनको सॉल्व करूँगी। नीचे आंसर्स दिए हुए हैं और डिटेल्ड आंसर्स दिए हुए हैं, इस तरह की चीज़ें। तो ये मेरे लिए हेल्पफुल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं। वो आते हैं गूगल पे और अपने जो भी रिलेटेड टॉपिक उठाते हैं और उनका काम भी हो जाता है और इससे आपको वो भी फ़ायदा होता है। तो बेसिकली स्टडी पूल एक ऐसी ऐप है जहाँ पे आप अपना लॉगिन करेंगे। ठीक है, ये मैंने वैसे ओपन किया हुआ था, यहाँ पे चलते हैं। ये मेरा लॉगिन हुआ है, अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, तो अभी आपने क्या करना है, आपने जाना है इस वेबसाइट के ऊपर और आपने पहले तो ये सोचना है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट सेल करने हैं तो आपने यहाँ पे आना है, और अगर आपने ट्यूटर बनना है, आपने पढ़ाना है ऑनलाइन, तो आप यहाँ पे ट्यूटर वाली चीज़ पे हम बाद में आते हैं। पहले हम आते हैं डॉक्यूमेंट सेल, और इसके ऊपर मज़े की बात है बहुत सारे फोल्डर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। नॉट ओनली डॉक्यूमेंट सेलिंग एंड ट्यूटरिंग, आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे यहाँ पे, और एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ। तो पहले हम आते हैं सेल डॉक्यूमेंट्स की तरफ। आपने डॉक्यूमेंट्स कैसे सेल करनी है, आपके पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेल करने से पहले मैं क्या करती हूँ, ये देखिए, आवर टॉप कंट्रीब्यूटर्स, टॉप अर्नर्स $94,902 अचीव किए हैं, और इन्होंने $92,977 जो है वो अचीव किए। लाइक these are the people that are making money by selling their documents only। और आप डॉक्यूमेंट सेल करके किसी की हेल्प कर रहे हैं। लाइक बहुत सारे लोग जो हैं वो हेल्प लेते हैं गूगल से, तो आप समझे आप उनकी हेल्प कर रहे हैं और इन रिटर्न वो आपकी हेल्प कर रहे हैं बाय पेइंग यू। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, तो अभी हम बताते हैं कि व्हाट टू अपलोड। पहले तो हम जाते हैं कि अपलोड करना है, चीज़ें अपलोड करनी है, तो उन्होंने यहाँ पे सारी चीज़ें बताई हुई है कि व्हाट टू अपलोड, हाउ टू अपलोड, व्हेन टू अपलोड, और किस तरह से ये अपलोड जो है अप्रूव करते हैं, तो और सारा कुछ बताते हैं ये। व्हाट टू अपलोड, क्विज, एग्ज़ाम पेपर, आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। लाइक आपके पास कोई एग्ज़ाम पेपर है, आप उसको अपलोड कर दें। कोई स्टूडेंट आता है और वो देखता है कि उसको प्रैक्टिस करनी है किसी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम की। लाइक आप अगर फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपके पास फिजिक्स का कोई पेपर पड़ा हुआ, आप उठा के अपलोड कर सकते हैं। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं और वो पेपर सॉल्व करना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो उनके लिए हेल्पफुल होगा वो। ओल्ड असाइनमेंट्स आप कर सकते हैं अपलोड। ठीक है, पेपर, प्रोजेक्ट्स, रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन, कुछ भी, क्लास नोट्स, डिटेल्ड क्लास नोट्स एंड लेक्चर्स नोट्स जो कि स्टूडेंट्स की हेल्प करें। लाइक क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स की बहुत लंबी लंबी डेरिवेशंस होती हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ में फंस जाते हैं। तो आपके पास अगर वो डेरिवेशंस पड़ी हुई हैं तो अपलोड करें इसके ऊपर, और उनकी भी हेल्प हो जाएगी और आपकी भी हेल्प हो जाएगी। और मल्टी लैंग्वेज कंटेंट आप इस पे डाल सकते हैं। तो अभी हम जल्दी से बात कर लेते हैं कि आप अपनी डॉक्यूमेंट्स को किस तरह से अपलोड करेंगे और कितने पैसे आपको मिलेंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स टू अर्न अप टू $10 पर डॉक्यूमेंट व्यूड। तो एक डॉक्यूमेंट के ऊपर जितने भी व्यूज़ आएंगे उस हिसाब से आपको $10 मिलेंगे।
तो यहाँ पर मैं आपको क्विकली बता दूं कि मैंने यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं और मेरी प्रोफाइल एक्सेप्ट भी हो गई और मेरे डॉक्यूमेंट्स भी एक्सेप्ट हो गए। तो मेरे पास जितना भी मटेरियल फ़िलहाल अवेलेबल था, क्योंकि मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ से बाहर आ चुकी हूँ, तो अभी मेरे पास डेटा इतना अवेलेबल नहीं था, तो मैंने कुछ चीज़ें जो है वो डाली थी यहाँ पर, वो अप्रूव हो गई हैं। और मैं आपको अगर यहाँ पर मुझे एक्सेस मिलती है जी, यहाँ पर मैं डाल के दिखा देती हूँ। व्यू करके देख लेते हैं हम कि मेरे डॉक्यूमेंट्स किस तरह से दिखते हैं। तो ये मैंने पार्टिकल फिजिक्स का जो है वो ये देखें डाल दिया था सारा ही। तो यहाँ तक जो है वो स्टूडेंट को नज़र आता है, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने की कोशिश करता है, जैसे ही वो डाउनलोड करने की कोशिश करता है तो यहाँ पर ब्लर हो जाता है। और अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो डॉक्यूमेंट्स अनलॉक करेगा, डाउनलोड करेगा। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करेगा, डॉक्यूमेंट अनलोड होगा, हमारे अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा। तो ये इस तरह से वर्क करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ये बताऊंगी कि डॉक्यूमेंट तो आपने अपलोड कर दिया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करना है, फाइल कैसे बनानी है, प्रूफ कैसे करानी है, प्रोफाइल, और आप जो है वो किस तरह से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए प्रिपेयर करेंगे, कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको अवॉइड करना है। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स रिव्यू में जाता है, और रिव्यू में जब जाता है तो आपको रिव्यू से हारना नहीं है, मतलब रिव्यू सक्सेसफुल बनाना है, फिर ही आपका डॉक्यूमेंट पब्लिश होगा। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसके पार्ट 2 में इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगी कि आप किस तरह से डॉक्यूमेंट को सारी सेटिंग करते हैं। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 2।